आज की इस वीडियो में हम काउंट इफ्स को स्टडी करेंगे। काउंट इफ्स बेसिकली आप मल्टीपल्स क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं और उस मल्टीपल क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। तो काउंट इफ्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी कि सिंपल काउंट इफ में तो सिर्फ एक क्राइटेरिया या एक कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते थे, बट काउंट इफ्स में जो है हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया और रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है, काउंट इफ्स रेंज 1 2 और रेंज 3 सो ऑन, इसी तरह क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 और क्राइटेरिया 3 सो ऑन। सो पहले हम रेंज 1 स्पेसिफाई करेंगे, साथ ही उसका क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर देंगे। इसी तरह रेंज 2 स्पेसिफाई करेंगे और फिर उसका क्राइटेरिया, एंड इट्स अप टू 127 तक हम क्राइटेरिया और रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो रेंजेस जो हैं 1 से लेकर 127 तक की रेंज है हमारे पास, जो कि हम रेंजेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसके एसोसिएट जो हैं, जो हमने रेंज स्पेसिफाई की होगी उस रेंज के अगेंस्ट हम उसका क्राइटेरिया भी स्पेसिफाई करेंगे। तो ये जो रेंज हम स्पेसिफाई करेंगे, ये रेंज बेसिकली नंबर्स भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, अरेज और रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ रेंज जिसके अंदर आपने जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है या काउंट करना है। इसी तरह क्राइटेरिया भी आप 1 से लेकर 127 तक आप जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एक्सप्रेशन, सेल्स और टेक्स्ट, जो आपने काउंट करना है, जिस क्राइटेरिया के ऊपर आपने काउंट करना है। तो क्राइटेरिया बेसिकली आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके जो है वो डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो दैट कैन बी स्पेसिफाइड थ्रू द रिलेशनल ऑपरेटर। सो बोथ रेंज एंड क्राइटेरिया आप 1 से लेकर 127 तक स्पेसिफाई कर सकते हैं। कुछ रिमार्क्स या नोट्स जो है वो हम काउंट इफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हर सेल जो है, ई सेल इन ए रेंज इज काउंटेड ओनली इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया स्पेसिफाइड आर ट्रू फॉर दैट सेल। अगर आपने रेंज 1 स्पेसिफाई की है तो उसका क्राइटेरिया आपने क्राइटेरिया 1 के अंदर स्पेसिफाई किया होगा। तो इस रेंज 1 के अंदर क्राइटेरिया 1 के ऊपर जितने भी सेल काउंट हो रहे होंगे वो स्पेसिफाई या मीट कर रहे होंगे उस कंडीशंस को, वो काउंट होंगे। सो इट्स मीन इसी तरह रेंज 2 जो आपने स्पेसिफाई किया है, तो क्राइटेरिया 2 के अंदर जो आपने कंडीशन या एक्सप्रेशन स्पेसिफाई किया है, उसको जो सेल मीट करते होंगे रेंज 2 के अंदर, वो उनको सिर्फ काउंट करेगा। सो दैट्स मीन करस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया। इफ क्राइटेरिया इज एम्प्टी सेल, काउंट इफ ट्रीट एज ए 0। अगर आपने क्राइटेरिया में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, देन वो उसको 0 ट्रीट करेगा। और इसके अलावा जो है आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन मार्क और स्टैरिक जो है वो भी आप क्राइटेरिया के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ काउंट इफ्स। इसकी अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास एक शीट है सेल्स की, और इस शीट्स के अंदर जो है हम काउंट इफ्स के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट जो हम स्टेटमेंट हमने स्पेसिफाई किया कि काउंट करें नंबर ऑफ सेल्स जिनकी सेल जो है 5000 से अबव है और रीजन जो है वो उनका ईस्ट बनता है। सो दैट इज़ 2 क्राइटेरिया, 2 कंडीशंस जो हैं वो हमने स्पेसिफाई करनी है काउंट इफ्स बेसिकली। और सबसे पहले हमने रेंज स्पेसिफाई करनी है। रेंज जो है बेसिकली हमारे पास, हम जस्ट रीजन अगर हम पहले स्पेसिफाई करते हैं तो रीजन जो है वो E5 से E16 तक हमारे पास है, और रीजन जो है वो ईस्ट, तो हमने क्राइटेरिया में हमने ईस्ट स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरह हमने सेल्स स्पेसिफाई करनी, तो सेल्स हमारे पास F कॉलम में है और इसकी रेंज जो है F5 से F16 तक बनती है। और अब हमने स्पेसिफाई करना है ग्रेटर देन 5000 जिनकी सेल है, तो ग्रेटर देन जो है रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो हमने स्पेसिफाई किया, एंड के साथ हमने 5000 जो स्पेसिफाई कर दिया। अब जो कंडीशन इन 2 कंडीशंस को मीट करती होंगी वो जो है सेल्स काउंट हो जाएंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इट्स मीन कि एक एक्सप्रेशन ऐसी है जिसकी एक रिकॉर्ड ऐसा है जो दोनों कंडीशंस के ऊपर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास ईस्ट
यहाँ ये रीजन भी ईस्ट बन रहा है और इसकी सेल भी जो है वो 6000 से अबव है। और अगर हम देखें तो ये ईस्ट, ये एक्सप्रेशन या क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, बट सेल जो है वो लेस दैन 5000 है, सो उसने इसको काउंट नहीं किया। तो दैट इज़ फर्स्ट काउंट इफ जो हमने यूज़ किया। नेक्स्ट हम कहते हैं जी कि काउंट करें नंबर ऑफ सेल्स, जो कि सेल्समैन का नाम जाहिद है और वो साउथ रीजन में उसने जो सेल की है उनको काउंट करें। तो काउंट इफ्स फंक्शन हमने यूज़ किया जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीजन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि रीजन जो है हमारे पास वो ई के कॉलम में है और एक्सप्रेशन में क्राइटेरिया में हमने साउथ स्पेसिफाई कर दिया। और उसमें अब हमने देखना है कि सेल्समैन जो है वो हमारा, उसका नाम जाहिद हमने स्पेसिफाई करना है। तो सी कॉलम में हमारे पास सेल्समैन के नेम अवेलेबल हैं और यहाँ पे हमने उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया सेलमैन का। सो अब ये दोनों क्राइटेरिया और रेंज जो स्पेसिफाई होते होंगे वो काउंट्स होंगे सेल्स। सो दैट इज़ आल्सो वन सेल जो है उसने फाइंड आउट किया। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जाहिद ये नॉर्थ में उसने सेल किया, ये जाहिद इसने साउथ में सेल की है। तो दो रिकॉर्ड्स रेलिवेंट टू जाहिद थे, जिसमें से साउथ में उसने एक ही सेल की है, तो इसलिए उसने काउंट कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंडीशंस है वो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है जो कि जिनकी सेल 1 अप्रैल 2020 से के बाद हुई है और सेल जो है उनकी 500 से नीचे है। तो उसके लिए हम काउंट इफ्स फंक्शन को यूज़ करेंगे और काउंट इस फंक्शन के साथ हमने सबसे पहले सेल स्पेसिफाई करते हैं जी कि सेल जो है वो लेस देन जो है 5000 से हो, लेस देन 5000 हो तो लेस देन 5000 जी। और दूसरा जो है हमारे पास कॉलम वो डेट का कॉलम हमने रेंज स्पेसिफाई की और अब हमने स्पेसिफाई करना है कि डेट जो है वो 1 अप्रैल से ग्रेटर हो। तो हम ये सेल एड्रेस दे देते हैं जिसमें डेट हमारे पास अवेलेबल है 1 अप्रैल 2020। अब हम इंटर करते हैं तो हमारे पास दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी सेल 1 अप्रैल के बाद हुई है और उनकी सेल की अमाउंट जो है वो 5000 से लेस है। तो ये जो है अगर हम चेक करें तो हमारे पास 3 मई की एक सेल है जो कि 2000 से नीचे है, ये फुलफ़िल हो रही है। और उसके अलावा 16 अप्रैल को एक सेल हुई है जिसकी अमाउंट 3500 है। तो ये हमारे पास दो रिकॉर्ड उसने काउंट करके जो है वो काउंट कर दिए। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास कंडीशन काउंट इफ्स की कंडीशन है। इसमें हमने जो है स्पेसिफाई करना है कि जो नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जिन सेल्समैन के नाम ए से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हमने उनका रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। तो ए और वाइल्ड कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं एस्टेरिक, यानी कि फर्स्ट करैक्टर ए और उसके बाद आगे जितने जो है डिफरेंट वेरिएबल टाइप की लेंथ के नाम जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करें। और उसके बाद हमने नेक्स्ट ये स्पेसिफाई किया कि सेल जिनकी नाम भी ए से स्टार्ट होते हैं और सेल भी जो है वो 5000 से नीचे की हो, उनके रिकॉर्ड जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करें या काउंट करें। तो ये हमने दूसरी कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। जैसे ही हमने इंटर किया तो यहाँ पे दो जो है रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सेल 5000 से नीचे और उनके नाम भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो ये अली हो गया, 500 है इसकी सेल, और लेकिन ये 5000 से ऊपर है तो इसको उसने स्किप किया होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है नाम अकरम है और ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है और इसकी सेल भी 5000 से नीचे है। बाकी जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी सेल ज़्यादा है, इसलिए इसने दो सेल्स जो है वो काउंट करके हमें डिस्प्ले कर दिया। सो दैट इज़ काउंट इफ्स, जिसमें हमने देखा अभी इसमें नॉर्मली हमने दो एक्सप्रेशन की थी, दो रेंज और दो एक्सप्रेशन या क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया। इस तरह आप मज़ीद फर्दर भी आगे भी जो है अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो कॉमा डाल के मज़ीद तीसरी रेंज और उसकी क्राइटेरिया, इसी तरह आगे चौथा रेंज और उसका क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई